कभी कभी जिंदगी हमें वहीं ले आती है जहां से हमने चलना शुरू किया था, पर इस बार हम पहले जैसे नहीं होते। हम टूटे हुए नहीं होते, हम बदले हुए होते हैं। कहते हैं वक्त किसी को रुलाता है, किसी को सिखाता है और किसी को चमका देता है। और अगर तुम इस वक्त को समझ गए तो यकीन मानो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये उन सब की कहानी है जो जीवन में गिरते हैं, उठते हैं और फिर पहले से भी ज्यादा चमकते हैं। ये कहानी है उस इंसान की जिसे दुनिया ने कहा तू नहीं कर पाएगा, पर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, रुको, अभी मेरा वक्त आया ही कहाँ है। ये कहानी है हिम्मत की, सपनों की, खेल है ऊपर वाले का। लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में देखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शान तक साथ चलेगा, पर अच्छे कर्म जन्मों जन्मों साथ चलेंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ अब परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मांगो, क्योंकि जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरता जब ना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर दर कामो हता जब ना देगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा वंदन में दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे, बल्कि आपकी सोच और आत्मा को भी एक नई दिशा देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल कृष्णा वंदन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में बहुत सारे महल हैं, तो क्यों ना भगवान से एक महल मांग लिया जाए ताकि वह भी आराम से रह सके। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास बहुत महल हैं, एक मुझे दे दो ताकि मैं भी आराम से रहूं। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही होगा। भगवान ने सोचा कि नारद जी उनके प्रिय भक्त हैं और सन्यासी हैं, पर अगर वह कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगे तो उनकी भक्ति और विरक्ति कम हो जाएगी। अगर भगवान सीधे मना कर देते तो नारद जी नाराज हो जाते और ये सोचते कि इतने महल होते हुए भी उन्हें एक नहीं दिया जा रहा है। भगवान ने चतुराई से कहा, नारद, जाकर देख लो, जहां भी कोई महल खाली हो हम तुम्हें दे देंगे। नारद जी द्वारका के सभी महलों में गए, पर कहीं भी कोई कमरा खाली नहीं मिला, क्योंकि सभी महल फाक्सकीज लाइट रानियों और उनके लैर बच्चों से भरे हुए थे। वापस आकर नारद जी ने भगवान से कहा, मुझे कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान मुस्कुराए और बोले, फिर मैं क्या कर सकता हूं, अगर कोई जगह खाली होती तो दे देता। नारद जी को यह बात छल जैसी लगी। उन्हें लगा भगवान ने धोखा दिया है। नारद जी के मन में विचार आया, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है, तो अब मैं भी उन्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वह भगवान की पत्नी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया। नारद जी कुछ दिन रुक्मणी जी के साथ रहे, और फिर एक दिन उन्होंने उन्हें दान मान की महिमा के बारे में बताना शुरू किया। नारद जी बोले, जिस चीज का दान करोगे वही चीज अगले जन्म में तुम्हें फिर मिलेगी। रुक्मणी जी को यह बात अच्छी लगी। नारद जी ने पूछा, आपको सबसे अधिक प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री से। नारद जी ने कहा, अगर आप चाहती है कि अगले जन्म में भी आपको भगवान ही मिले तो आपको उनका दान करना चाहिए। रुक्मणी जी ने सोचा, अगर दान करने से हर जन्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण ही मिलेंगे तो यह दान तो सबसे श्रेष्ठ हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दान करने का संकल्प ले लिया। यह सुनकर नारद जी तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, भगवान उठिए, अब आपको मेरे साथ चलना है। भगवान ने पूछा, कहां और क्यों? नारद जी बोले, मैंने आपको दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ आना होगा। आपने मुझे महल नहीं दिया तो अब मैं आपको ही लेकर जाऊंगा। भगवान ने पूरी बात सुनी। सुनने के बाद कहा, रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन पहले उससे मिल तो आऊं। भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर और आभूषण हटाकर सन्यासी का भेष धारण कर लिया। भस्म लगाई, कमंडल उठाया और रुक्मणी के पास पहुंचे।
रुक्मिणी के पास पहुंचती। रुक्मिणी जी उन्हें इस रूप में देखकर घबरा गई। उन्होंने पूछा, भगवान, ये क्या हो गया? आपने साधु का भेष क्यों धारण कर लिया? भगवान ने कहा, तुमने मुझे दान कर दिया है, इसलिए अब मुझे इस रूप में नारद जी के साथ जाना होगा। रुक्मिणी जी समझ गई कि उन्होंने भावुकता में आकर कुछ गलत कर दिया। वह बोली, मैंने इस तरह का दान नहीं किया था। भगवान ने कहा, दान का यही मतलब होता है कि जिसे दान किया जाए वह उसके अधिकार में हो जाता है। रुक्मिणी रोते हुए बोली, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने भगवान को अगले जन्म में पाने की कामना से दान किया था, न कि उन्हें अभी खोने के लिए। इतने में सत्यभामा और अन्य रानियां भी वहां पहुंच गई। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, भगवान सिर्फ रुक्मिणी के नहीं हैं, वे हम सबके हैं, इसलिए रुक्मिणी अकेले उन्हें दान नहीं कर सकती। नारद जी ने सोचा, यह तो मामला उलझ रहा है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भगवान का दान तभी पूरा माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और गहने तुलादान के रूप में दान किए जाएं। रानियां मान गई और तुलादान की तैयारी शुरू की। भगवान को एक एक पल्ले में बैठाया गया और दूसरे पल्ले में सोना, गहने और हीरे रखे जाने लगे। लेकिन कितना भी सोना और गहने डालें, भगवान का पल्ला हल्का ही रहा। सारा धन डाल देने के बाद भी तुला बराबर नहीं हुई। नारद जी बोले, अब तुलादान नहीं हो पा रहा तो मैं भगवान को ले जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मिणी जी को इशारा किया और कहा, सारा धन हटा दो और तुलसी का एक पत्ता रख दो। रुक्मिणी ने वैसा ही किया। जैसे ही तुलसी का पत्ता पल्ले पर रखा गया, भगवान का पल्ला तुरंत ऊपर उठ गया। तुलादान लिए मथुरा की ओर निकली। रास्ते में उसे यमुना नदी पार करनी पड़ती थी। जब वह यमुना के पास पहुंची तो उसे संत की बात याद आई। उसने सोचा, संत ने कहा था भगवान का नाम भवसागर से पार लगा देता है, तो क्या भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं करा सकता? यह सोचकर गोपी ने निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लिया और यमुना में कदम रख दिया। जैसे ही उसने पैर रखा, उसे ऐसा लगा मानो वह जमीन पर चल रही हो। बिना किसी कठिनाई के उसने पूरी यमुना पार कर ली। गोपी खुश हो गई और बोली, संत ने तो बड़ा अच्छा तरीका बताया, अब रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद गोपी ने सोचा, संत ने उसका इतना भला किया है तो उसे संत को अपने घर भोजन के लिए जरूर बुलाना चाहिए। अगले दिन दूध बेचने के बाद उसने संत से कहा, बाबा, कृपया मेरे घर भोजन करने पधारें। संत ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब दोनों यमुना के किनारे पहुंचे, संत ने नाविक को बुलाने के लिए कहा। गोपी बोली, बाबा, आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम तो ऐसे ही यमुना पार कर लेंगे। संत चौंक कर बोले, कैसी बातें कर रही हो गोपी? बिना नाव के यमुना कैसे पार करेंगे? गोपी ने सरलता से कहा, बाबा, आपने ही कथा में कहा था कि भगवान के नाम का जाप करने से भवसागर पार हो जाता है, तो यमुना क्यों नहीं? मैं रोज भगवान का नाम लेकर ही यमुना पार करती हूं। संत को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तू पहले चल, मैं तेरे पीछे आता हूं। गोपी ने रोज की तरह भगवान का नाम लिया, यमुना में कदम रखा और सहज ही नदी पार कर गई। संत ये देखकर भी यकीन नहीं कर पाए। उन्होंने पानी में कदम रखा और छपाक सीधे नदी में गिर पड़े। ये देखकर गोपी वापस आई और बोली, बाबा आ जाइए, मेरा हाथ पकड़िए। संत ने जैसे ही गोपी का हाथ पकड़ा, वे भी ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। यह चमत्कार देखकर संत गोपी के चरणों में गिर पड़े। वे बोले, गोपी, तू धन्य है। नाम का सच्चा आश्रय तो तूने लिया है। मैंने नाम की महिमा तो बताई, पर उसका सही सहारा कभी नहीं लिया। संत ने गोपी से सच्चा नाम स्मरण सीखा और फिर भगवान के नाम की महिमा को सही अर्थ में समझकर अपनाया। मित्रों, कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना आए और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजर चुकी जिंदगी को कभी याद मत करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है होकर रहेगा। इसलिए कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न करो। जहां का डर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो जाहिर करना पड़े वह दर्द। ऐसी यारी रख, प्यार से ऐसी यारी रख,
दुख में भागीदारी रख। चाहे लोग कुछ भी कहें, तू तो जिम्मेदारी रख। वक्त पड़ने पर काम आने का पहले अपनी बात रख। मुसीबतें तो आएंगी ही, पूरी तैयारी रख। रंग कामयाबी का मिले या ना मिले, जंग जारी रख। बोझ लगेंगे सब हल्के दिल को, पर मन भारी रख। मन जीता तो सब जीता। कायम अपनी खुददारी रख। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा क्या है? जवाब बेहद खूबसूरत था। सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद का खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ फिर से वापस पा सकते हैं। याद रखना, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। जीवन में कभी निराश मत होना। निराशा एक दलदल है। पहला कदम आप रखते हो, दूसरा कदम दलदल खुद खींच लेता है। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि हर पन्ना हसीन हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें सुकून ना मिले, राहत ना मिले, तो गम मत करना, सब्र करना। क्योंकि अगर ईश्वर तुमसे वो चीज छीन लेता है जो तुम्हें सोचकर भी डर लगता था, तो वह तुम्हें वो चीज भी देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके घर देर है, अंधेर नहीं। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। रात अंधेरी हो तो क्या, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो सबका ध्यान खींचती हैं, पर किस्मत से ज्यादा खुद खुद पर एतबार करो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलना तय है, लेकिन हम बंद दरवाजे को इतने अफसोस से देखते रहते हैं कि वो नया खुला दरवाजा दिखता ही नहीं। बुरा समय आपको वो सच्चाइयां दिखाता है जो अच्छे समय में कभी दिखती ही नहीं। कठिनाइयां मजबूत बनने की सीढ़ियां हैं, इसलिए खुशी मनाओ कि भगवान ने तुम्हें चुना है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है थोड़ा सब्र करके, थोड़ा बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। खुद को कभी अकेला मत समझो। सोचो कि आप अकेले हो, पर अकेले ही काफी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल देगा, तो आईने में देख लो। अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। किस्मत का फैसला हमारे अलावा। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ शुरू करो, और उसका अंत एक नई सीख, एक नए अनुभव और एक सकारात्मक सोच के साथ करो। ये मायने नहीं रखता कि आज कितना कठिन था, क्योंकि आने वाला कल हमेशा एक नया अवसर लेकर आता है, चीज़ों को बेहतर बनाने का, खुद को बेहतर बनाने का। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज की बात सोचिए। बीता हुआ कल आपको पीछे खींचने ना पाए। अगर कोशिश करनी है तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, और अगर दृष्टि उठानी है तो ऊपर की ओर उठाए। वही दिशा सही है, वही दिशा उजाले की है। आप जो भी करें, इस भावना के साथ करें कि हर प्रयास आपको बेहतर बनाएगा, हर कदम आपको प्रगति की ओर ले जाएगा। सब्र वह वृक्ष है जिसकी जड़ें भले कड़वी हों, पर उसके फल हमेशा मीठे ही होते हैं। समय समय पर खुद को बदलना सीखो, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। कई बार इंसान को खुद अपने भीतर बदलाव लाना पड़ता है। अक्सर दिल वही तोड़ते हैं जिन्हें उसे जोड़ना कभी आता ही नहीं। जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, अच्छे वक्त आने पर वही लोग भूल भी दिए जाते हैं। दुनिया का यही दस्तूर है, मैंने देखा है। अंधा आदमी जब आंखों की रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है। जिसने उसे हर कदम पर सहारा दिया, ये इंसान की फितरत है। किसी की तारीफ पाने के लिए कभी कोई काम मत करो। जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, दोनों को धैर्य से सहन करो। अगर अपनी कदर देखनी है तो मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कीमत समझी जाती है। राय भी उसी से ली जाती है जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में हर कोई अपने फायदे का हिसाब ही लगाता है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि फायदा कितना होगा। बुरा वक्त ही असली पहचान कराता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छे वक्त में तो सब अपने ही लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंसते हैं तो दुख मत करना, क्योंकि उनकी हंसी ही आपके हंसने वाले दिनों की दस्तक होती है। अगर आप सही है तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सच को हर कोई सह नहीं सकता। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, वरना दुकानों में तो पुतले भी बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। यदि मतलब के कारण किसी को छोड़ना हार है, तो ऐसी हार को अपनाने से कभी मत डरना। सभी से बातें करो, पर भरोसा सिर्फ खुद पर ही करो। किस्मत मेहनत की दीवानी है। जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। अगर जीवन में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। आदत, कसम और कलम, ये तीनों समझ समझ कर ही उठाओ, क्योंकि ये बहुत भारी होती है। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों का काम एक है। श्वास चली जाए तो शरीर मर जाता है, और विश्वास चला जाए तो आत्मा मर जाती है।
सच्चा स्नेह करने वाला कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। वह सिर्फ आपको बुरा बोल सकता है, क्योंकि उसकी नज़रों में फ़िक्र होती है और दिल में आपके लिए सच्चा प्रेम। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज़ पर रोता है जो उसके पास नहीं होती, और जो चीज़ उसके पास है उसकी कदर नहीं करता। जब वह चीज़ चली जाती है तब उसके आंसू निकलते हैं। मंज़र धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, ज़िंदगी नहीं। छल में भले बल हो, लेकिन प्रेम में शक्ति भी है, सत्य भी है और स्थिरता भी। आज भी हाल वही है, आज भी हाल यही है। पसंदीदा चीज़ का मिल जाना भी इम्तिहान है और उसका खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना, परमात्मा हमेशा इंसान को उसकी पसंदीदा चीज़ों के ज़रिए ही आज़माता है। अगर आप अकेले पड़ गए हो तो परेशान मत होना। अकेला वही होता है जो सही फैसले लेता है। जिसने भरोसा तोड़ा हो उसके लिए बस एक ही सज़ा काफ़ी है। उसे ज़िंदगी भर की खामोशी तोहफ़े में दे दो। अगर माता-पिता तुम्हें डाँटते हैं तो बुरा मत मानना। सोचना इतना ही कि गलती होने पर माँ-बाप नहीं डाँटेंगे तो और कौन डाँटेगा? और कभी किसी छोटे से गलती हो जाए तो ये सोचकर माफ़ कर देना कि गलती छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जब से परीक्षा वाली ज़िंदगी खत्म हुई है, तब से असली ज़िंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से अपना ही नंबर डायल करके देखा, तो आवाज़ आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं, वह अभी व्यस्त है। और तभी ध्यान आया किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया व्यस्त है, पर खुद से मिलने के लिए हर लाइन व्यस्त है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, हर कोई खुद में मशरूफ है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें हमारी सारी अच्छाइयाँ देकर जाता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा काम नहीं आते। वक्त पर स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, जरूरी यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही कभी कभी बेहतर होता है, क्योंकि सब कुछ जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। पैसों का साथ मौत तक, आ, अपनों का साथ शमशान तक, लेकिन किए गए अच्छे कर्म मरने के बाद भी साथ चलते हैं। पैसे का घमंड दो ही को होता है, एक जिसे खानदानी दौलत मिली हो और दूसरा जिसने धोखे से कमाया हो। उड़ना अच्छी बात है, पर शाम को नीचे आ जाना, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। कोशिश करो कि जिस चीज़ के लिए तुम तरसे हो वो किसी और को तुम्हारी वजह से ना तरसना पड़े, चाहे वह खुशी हो, रिश्ते हो या फिर सुकून। हर रिश्ते की कदर करो और खूब करो, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है। पीछे बस यादें रह जाती हैं। लोगों से मत डरो जो बदला लेना जानते हैं, डरो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथों छोड़ देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी तकलीफ मत देना कि जब उसे तुम्हारा ख्याल आए तो दर्द उठे। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारा गुस्सा सह ले, गलत काम से रोके और हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे। जो आसानी से मिल जाए वह छल है, जो मुश्किल से मिले वह सम्मान है, जो दिल से मिले वह प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वह सच्चा मित्र है। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, एक जिसका जान से पेट भरे और दूसरा जिसे दौलत की भूख हो। लोगों से मुस्कुराकर मिलो, खुशी खुशी बातें करो, क्योंकि आपको पता नहीं जिसे आप सख्त लहजे में बात कर रहे हैं वह जिंदगी के किस दर्द से गुजर रहा हो। जो करना चाहते हो दिल से करो, सच्चाई के साथ करो और भरोसा रखो। ऊपर वाला कभी बिना कारण कोई रास्ता नहीं खोलता और कोई रास्ता नहीं बंद करता। समझना हो तो पहले खुद को समझो, क्योंकि इंसान दुनिया से हार कर नहीं टूटता, वह तब टूटता है जब वह खुद से हार जाता है। हर सुबह जब आंख खुले तो पहले खुद को धन्यवाद दो कि तुम आज भी खड़े हो, आज भी चल रहे हो, आज भी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके हिस्से में आज आया ही नहीं। शायरी नई शुरुआत पर हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, हर रात एक नया सबक देकर जाती है। बस फर्क इतना सा है, कोई समझ लेता है और कोई शिकायतों में जिंदगी गवा देता है। तेजू भाई, वक्त बड़ा अजीब होता है, कभी उठा लेता है, कभी गिरा देता है, लेकिन उसकी खूबसूरती यही है कि गिराने के बाद उठाकर भी दिखाता है कि इंसान टूटने के लिए नहीं, गड़े जाने के लिए पैदा हुआ है। कहते हैं मतलब के रिश्ते बहुत खराब होते हैं, लेकिन क्या करें, आजकल लोग हाथ मिलाने से पहले ही फायदे का हिसाब लगा लेते हैं। सीने में दिल कम,
कैलकुलेटर ज्यादा रखते हैं और जब वक्त बुरा होता है तभी असली चेहरे सामने आते हैं, वरना अच्छे वक्त में तो भेड़िए भी खुद को भेड़ बना लेते हैं। शायरी। लोगों को पहचानने पर बुरा वक्त आया नहीं कि चेहरे बदल जाते हैं, अपने लगते हैं वही सबसे पहले निकल जाते हैं। पर शुक्र है उस मुश्किल घड़ी का जिसने बता दिया कि कौन रखवाला है और कौन सिर्फ दिखावटी साथ वाला है। कुछ बातें जिंदगी में मान लेनी चाहिए कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। कुछ आपकी मदद करेंगे, कुछ आपका उपयोग करेंगे, कुछ आपको दिल में जगह देंगे, कुछ दिल पर बोझ बनेंगे। लेकिन आप बस एक बात याद रखना, सच्चाई से किया गया हर कर्म किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आता है। आज दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? खुद को समझना, खुद को माफ करना और खुद को बेहतर बनाना। क्योंकि लोग दूसरों के लिए हद से गुजर जाते हैं, लेकिन खुद के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाते। शायरी। खुद से प्यार पर लोगों से उम्मीद छोड़ दो, खुद से प्यार करना सीखो। दुनिया तालियों से नहीं चलती, आपके हौसले से चलती है। असल में इंसान की टूटने की शुरुआत तब होती है जब वह खुद को दूसरों की नज़र से देखने लगता है, उनके शब्दों को सच मान ले लेता है, उनके ताने अपने दिल में बसा लेता है। और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम्हारी कीमत दुनिया तय नहीं करेगी, तुम खुद तय करोगे कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। अगर लोग तुम्हारे काम पर हंसते हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारी जीत की शुरुआत होती है। याद रखना, जिस रास्ते पर लोग हंसते हैं उसी रास्ते पर इतिहास लिखा जाता है। शायरी। मेहनत और किस्मत पर किस्मत का खेल बाद में देखना, पहले मेहनत की बाजी खेलो, क्योंकि किस्मत उन्हें सलाम करती है जो हारकर भी कोशिश नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक सलाह हमेशा याद रखना, बातें सबसे किया करो, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर किया करो। क्योंकि दुनिया बदलती है, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और आपका कर्म कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। आज दुनिया में सबसे ज्यादा दुख किससे होता है? अपनों से, उनके शब्दों से, उनकी उम्मीदों से और उनकी चुप्पियों से। लेकिन आपको सीखना होगा कि हर बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। कुछ बातें अनसुनी कर दो, कुछ लोगों को नजरअंदाज कर दो और कुछ हालातों को समय पर छोड़ दो, क्योंकि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कभी कभी जीतने का मतलब दूर हो जाना भी होता है। शायरी। शांति और धैर्य पर चुप रहने से कभी कोई हारता नहीं, कुछ लड़ाइयां खामोशी से भी जीती जाती हैं। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं, वही बताता है कि सही कौन और गलत कौन। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो गिरते ही टूट जाते हैं और दूसरे वो जो गिरकर भी बन जाते हैं। जो टूटता है वो बिखरता है और जो बनता है वो निखरता है। आपको फैसला करना है, आप कौन बनना चाहते हो। वक्त किसी को नहीं छोड़ता, ना आपको, ना मुझे, ना किसी और को। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस वक्त को कैसे संभालते हो। कुछ लोग वक्त को कोसते रहते हैं और कुछ लोग वक्त को बदल देते हैं। वक्त और ताकत पर वक्त से मत डरना, वक्त तो बस परीक्षा लेता है। डरना उस दिन से जब तुम्हारे अंदर कोशिश करने की ताकत ही खत्म हो जाए। याद रखना तेजू भाई, किसी का मजाक उड़ाकर, किसी को नीचा दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता। बड़ा वो बनता है जो खुद को हर दिन बेहतर बनाता है। गलतियों से मत घबराओ, क्योंकि गलतियां ही वह दरवाजे हैं जिनसे होकर इंसान सफलता तक पहुंचता है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर रात कुछ नया सोचो और हर सुबह खुद से एक नया वादा करो कि आज मैं कल से बेहतर बनूं। भाग डू ताली बने। जिंदगी धीरे धीरे बहुत कुछ सिखाती है, कभी थप्पड़ मारकर, कभी प्यार देकर, कभी किसी अपने को दूर करके, तो कभी किसी अजनबी को करीब करके। लेकिन उसका हर सबक एक बात जरूर कहता है, बदलो, क्योंकि दुनिया बदल रही है। लोग कहते हैं समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि समय तब तक नहीं सिखा जब तक इंसान खुद सीखने को तैयार न हो। शायरी। सीख और बदलाव पर, कल की गलतियों को आज मत दोहराना, वरना सीखने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। बदलना कोई मजबूरी नहीं है, बदलना एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। कभी जिंदगी से पूछ कर देखो, इतनी मुश्किलें क्यों देती हो? तो वह मुस्कुराकर कहेगी, क्योंकि तू बनना तो बहुत बड़ा चाहता है, पर तेरी हिम्मत अभी उतनी बड़ी नहीं है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। किसी की बात लग गई, किसी का व्यवहार बुरा लगा, किसी की नजर ने दिल दुखा दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान को कोई और नहीं तोड़ता, उसे उसकी उम्मीदें तोड़ती है। उम्मीदें जितनी कम होंगी, दर्द भी उतना कम होगा। लेकिन जहां उम्मीद बिल्कुल न हो, वहां इंसान जीना छोड़ देता है।
इसलिए उम्मीद रखो, पर ज़रूरी नहीं कि किसी से रखो। उम्मीद अपने आप से रखो, अपनी मेहनत से रखो। शायरी। उम्मीद और भरोसा। उम्मीद दूसरों से रखोगे तो टूटोगे, खुद से रखोगे तो बनोगे। लोग क्या देंगे तुम्हें? सच्ची ताकत तो तुम्हारे अंदर ही सोई बैठी है। तेजू भाई, आज दुनिया में हर किसी के पास सब कुछ है, बस सुकून नहीं है। हर किसी के पास नाम है, पर चैन नहीं है। हर किसी के पास दोस्त बहुत है, पर भरोसा किसी पर नहीं है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है, हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमें चाहते ही नहीं, और जो लोग सच में हमें चाहते हैं उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। इस दुनिया में एक बात याद रखना, सब तुम्हारा साथ देंगे, पर सिर्फ तब जब उन्हें तुमसे कुछ चाहिए हो। जब उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, तब उनकी नजरों में तुम अदृश्य हो जाते हो। शायरी। इंसान की फितरत, फायदा खत्म तो रिश्ता खत्म, ये आज का नियम है। दिल से निभाने वाले को आजकल मूर्ख समझा जाता है। जिंदगी वही है जो आप खुद बनाते हो। अगर आप डरते रहोगे तो लोग आपको और डराएंगे। अगर आप चुप रहोगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। अगर आप हर बात पर झुकते रहोगे तो लोग आपको दबाते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक बार खड़े हो गए हिम्मत से अपने सच के साथ, तो लोगों की नजरें भी बदल जाएंगी और आपकी किस्मत भी। क्योंकि दुनिया वही सुनती है जो आप खुद को सुनाते हो। अगर आप कहोगे मैं कर नहीं सकता, तो दुनिया कहेगी हाँ, ये नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कहोगे मुझे करना है चाहे कुछ भी हो, तो दुनिया भी कहेगी ये करेगा और जरूर करेगा। शायरी। हिम्मत पर हौसला रख, मंजिल जरूर मिलेगी। भटके हुए राही को भी राह मिलती है। जिसके इरादे बुलंद हों, उसे हर मुश्किल भी सलाम करती है। आजकल लोग सफलता देखकर जुड़ते हैं, संघर्ष देखकर नहीं। हर कोई आपकी जीत का हिस्सा बनना चाहता है, पर आपकी हार में किसी को दिलचस्पी नहीं। क्योंकि दुनिया ताज देखने को उतावली रहती है, लेकिन ताज के नीचे दबा संघर्ष कौन देखना चाहता है? लोग सिर्फ वह देखते हैं जहां आप पहुंच चुके हो, लेकिन वे नहीं देखते कि वहां तक आने में आपने क्या खोया है, क्या सहा है, कितनी रातें रोकर काटी है, कितनी बार खुद को संभाला है। शायरी। संघर्ष पर मंजिलें मिलती है सिर्फ चाहत से नहीं, बल्कि रातों की नींदें बेचने से मिलती है। कौन समझेगा दर्द उस सफर का जहां हर कदम पर मुस्कान उधार की होती है? तेजू भाई, सुनो, दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वह नहीं जो पहाड़ उठा लेता है। सबसे मजबूत वह है जो टूटने के बाद भी मुस्कुराकर कहता है मैं फिर से शुरू करूंगा। क्योंकि शुरुआत कभी भी छोटी नहीं होती, और मजबूत इंसान छोटी शुरुआत से डरता नहीं है। इंसान वही है जिसे झुकना भी आता हो और उठना भी, जिसे हार भी मंजूर हो लेकिन हार मानना मंजूर ना हो। शायरी। फिर से उठने पर टूटकर भी जो मुस्कुरा दे वही असली योद्धा है। क्योंकि जीत तो हर कोई चाहता है, पर हार के बाद उठना यह सिर्फ बहादुरों का काम है। अब एक बात बहुत गहरी, ध्यान से सुनना। अगर आप बदले हुए हैं तो यह आपकी मजबूरी नहीं, आपकी समझदारी है। क्योंकि कुछ लोग आपको ऐसा दर्द देते हैं कि फिर वही दर्द आपके भीतर इतनी रोशनी जगा देता है कि आप पहले जैसे रह ही नहीं सकते। और ये बदलाव, यही आपकी असली जीत है। ने आपके दिल को छुआ है, आपकी हिम्मत को जगाया है, और आपको अपनी जिंदगी को दोबारा पकड़ने की ताकत दी है। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छूने वाले विचारों के लिए हमारे परिवार से जुड़ जाएं। क्योंकि याद रखो, हम रोज मिलकर थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, और एक दिन पूरी दुनिया बदल देते हैं। जय द्वारकाधीश।